हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होती हैं। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष या श्राद्ध आदि नामों से जाना जाता है। पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है और ये पितृदोष हमारी कुंडली पर लगता है। इस पितृदोष के लगने से हमारे घर में धन की हानि, शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों के कार्य नहीं बनते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उसे पितृ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवता के बराबर माना गया है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्री भगवद गीता का पाठ करें। यह वो समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। पुराणों के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल और कुंडली दोषों में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक पितृ श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर में पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी सुखी नहीं रहते और ना ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और शादी जैसे मंगल कार्य उनके घर में शीघ्र नहीं हो पाते। हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाले एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के जीवन के सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति मिलती है। ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा और पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय संध्या काल को या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को दोपहर या सुबह के समय ना करें। उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह हाथ धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी से भरें। इस दिए में सरसों का तेल भी भर सकते हैं और थोड़े से काले तिल डालें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का या पीतल का या आटे का दिया ले सकते हैं।
अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके दक्षिण कोने में कोई स्टोर रूम, बाथरूम वगैरह है और खाली स्थान नहीं है तो आप रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ करें। रसोई में भी ऐसा स्थान नहीं है तो आप किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ कर वहां इस दिए को रखें। अगर किसी भी कमरे में ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर को साफ कर उस और वहां के दक्षिण स्थान पर इस दिए को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। और हाँ, दिए को सीधा जमीन पर ना रखें, नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी या प्लेट रख दें। हो सके तो आप चावल के ढेर के ऊपर भी दिया रख सकते हैं, सीधा जमीन पर दिया नहीं रखना है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद पितरों, देवी देवताओं को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि मंत्रों का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में रहते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिए जलाने से और मंत्रों का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष पितरों का आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों और अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं कि परिवार का एक ही सदस्य रोजाना करे। इसे परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि घर का पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं भी कर सकती हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसी चीजों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तम्बाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों को भूलकर भी सेवन न करें। यह दिया आपके घर में ही जलाना है। किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से न जलाएं। यह उपाय आपको अपने ही घर में करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदें। रोजाना की जरूरतों के अलावा कोई सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी मूछें नहीं बनवानी चाहिए। पितृपक्ष में गाय, ब्राह्मण, कुत्तों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौभाग्य प्रसाधन की चीजें खरीदने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दिया आपने अगर चावल पर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी का या पीतल का दिया है इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।